उपनिषद ज्ञान भाग 13, ईशावास्य उपनिषद श्लोक 12, 13, 14। देखते हैं कितना होता है। ये 3 का एक बंडल है, जैसे पहले भी 2-3 का एक बंडल था ना, विद्या विद्या वाला, वैसे ये भी एक बंडल है। इसलिए सोच रहे 10 मिनट में जितना होगा बता देंगे। कुछ लोग कहते हैं कि वर्णन बहुत अच्छा हो रहा है, धन्यवाद, और समय भी पर्याप्त हो रहा है। तो और मैंने एक लिख के भेजा है दोस्तों को कि आप कोई भी पुस्तक पढ़ लीजिए, वीडियो निकाल लीजिए उपनिषद के बारे में, अपना जो ये कथन है उसमें कुछ तो अलग पाएंगे। क्योंकि मैंने आध्यात्मिक सेवकों के लिए या भाविकों के लिए किया ही नहीं। ज़्यादा तो वही सुनते देखते होंगे, पता नहीं कौन देख रहा सुन रहा है, लेकिन ज़्यादा तो वो देखते सुनते होंगे। लेकिन मेरा उद्देश्य तो जो अध्यात्म से जुड़े नहीं है उनके लिए है। क्योंकि ये अध्यात्म है नहीं है अलग बात है, लेकिन ये है फिलॉसफी जो हमारे लाइफ के लिए उपयुक्त है। तो इसलिए अच्छा चल रहा है, भगवान की कृपा है। आप भी जुड़ रहे हैं, ये तो बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद। तो आएंगे। अंधः तमः प्रविशन्ति ये असंभूतिम उपासते ततो भूय इव ते तमो ये संभुत्यामृताः अन्यदेवाहु संभवात् अन्यत् आहुरसंभवात् इति शुश्रुमधीराणां येनस्तद् विचक्षरे। अभी इसमें थोड़ा एक बात है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जो धारावाहिक हिंदी अनुवाद वाले हैं प्राचार्य सत्यव्रत जी कांगड़ा से, तो उन्होंने ये संभूति असंभूति के बारे में कुछ अलग लिखा है। और हमारे बहुत प्यारे गुरु, उनका तो सुनते रहिए। थोड़े वात प्रधान थे, हमारे आयुर्वेद की दृष्टि से देखा जाए तो थोड़ा वात प्रधान थे, लेकिन बड़े प्यारे थे। स्वामी चिन्मयानंद जी, जिन्होंने खुद विश्व हिंदू परिषद की स्थापना में हिस्सा लिया था, वो उनका भी एक थोड़ा फर्क आ रहा है। तो देखेंगे, दोनों भी देखेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं कि ये जो असंभूति की उपासना करते हैं वो अंधत्व में जाते हैं, मतलब दे लूज इट, दे फेल, गलत हो जाता है। और ततो भूय इव ते तमो, और उससे भी ज़्यादा जो संभूति में रहते हैं उनका भी नुकसान होता है। देखो, ये थोड़ा आध्यात्मिक ज़्यादा एंगल से उन्होंने देखा है, और सत्यव्रत जी का जो है उसमें थोड़ा सामाजिक अंग ज़्यादा आएगा। वो मुझे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैंने वो बाद में रखा है। तो हमारे यहाँ पूरे विश्व में कोई भी धर्म हो, वाद विवाद करना, अलग अलग मत होना, ये तो सदियों से चला आ रहा है। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में कभी एक समय था जब शैव और वैष्णव वो लठ लेके झगड़ पड़ते थे, बिगड़ते थे एक दूसरे के। फिर हमारे महाराष्ट्र के संतों के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ, और कबीर जी के, तुलसीदास तो सभी जानते। बाकी हर प्रांत के सारे संतों के बारे में मैं इतना नहीं जानता हूँ। कोई दोस्त उसके ऊपर टिप्पणी कर दे तो बड़ी कृपा होगी। इतने संत महाराष्ट्र के मैं जानता हूँ, उतने नाम भी उत्तर प्रदेश के नहीं जानता रहूँगा। तो कोई उत्तर प्रदेश वाला है तो बता दो, ठीक है। तो नरहरि सोनार थे, वो एक पंथ के थे, और दूसरे पंथ की मूर्ति के लिए उनको
ऑर्नामेंट बनाने का काम दिया गया। तो वो बोले मैं नहीं करूँगा। नहीं नहीं, आपको ही करना होगा, आपसे बड़ा भक्त और ज्ञानी। अरे लेकिन मैं शैव नहीं हूँ, वैष्णव हूँ। नहीं ठीक है, आप कर दीजिए। सॉरी, मैं शैव हूँ, वैष्णव नहीं हूँ बोले थे। तो ऑर्नामेंट तो शिव जी के लिंग को कोई करता नहीं है ना, तो ऑर्नामेंट विष्णु जी का करना था। तो वो पीस बनाने के लिए वो बोले ठीक है, आप इतना जोर दे रहे हैं तो आँखों के ऊपर पट्टी बांध, मैं नाप लूँगा। आँखों के ऊपर पट्टी बांध गए और पट्टी बांधी, पट्टी बांध के ही गए रहा। और कमर का नाप लेना था, गले का लेना था, जो भी बनाना है। तो जब भी वो नाप लेने जाते, करते हैं ना ऐसा करना पड़ता है ना, पूरा नाप ले। तो विष्णु जी का कमर के लिए नाप लेने जाते थे, तो उनको क्लियर कट लग जाता था कि ये तो शिवलिंग है। अरे वाह शिवलिंग, अरे स्वामी आप आ गए। तो वो पट्टी निकाल देते तो विष्णु जी दिखते थे, फिर पट्टी बांधते थे। तो इस प्रकार की एक कथा का रचयिता कौन है मालूम नहीं, सच हुआ तो होगा, इतने साल से चला रहा है। लेकिन ये कथा सार के रूप में है कि उनको भगवान ने खुद बताया कि शिव और विष्णु में कोई फर्क नहीं। तो ये आता था हमारे यहाँ, विरोध हमारे यहाँ रहते थे, भक्ति या ज्ञान। संभूति मतलब जो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट क्या है? क्या है प्रोडक्ट? प्रोडक्ट है ये प्रकृति। और असंभूति क्या है? प्रोडक्ट नहीं हुआ है, बेस है, वो आटा है और रोटी है प्रोडक्ट। आटा है असंभूति, बना नहीं है कुछ। तो असंभूति मतलब निर्गुण निराकार पर ब्रह्म, इसकी जो उपासना है वो कहलाएगी असंभूति की। और उसका प्रोडक्ट जो है वो प्रकृति है, वो तो शिव हो गए। और ये मैंने शिव और शक्ति का बोला है, तो ये शक्ति हो गई। तो शक्ति की उपासना कैसे करते हैं? तो शक्ति की उपासना मूर्ति से होती है, शिवलिंग से भी होती है, माता की मूर्ति से भी होती है, काली की मूर्ति की उपासना करते थे। तो ये हो गई संभूति की उपासना। ये भक्ति मार्ग में आता है मूर्ति का। और ज्ञान मार्ग में है जो कुमार जी के बड़े निर्गुणी भजन है, तो कबीर के है, वो गाए कुमार जी ने है। कहत कबीर सुनो भाई साधु। तो ये जो है उपासना ज्ञान मार्ग की हो गई, ध्यान मार्ग की हो गई। मतलब वो जो प्योरस ज्ञान है, सब पर ब्रह्म है, ये निर्गुण निराकार अनंत अपार है, यह समझ कर उसका ज्ञान लेकर ध्यान करना, ये हो गया एक। और भगवान का नारद मुनि करते थे, कीर्तन करो, वो अष्टविधा भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु हो, अर्चनम पाद सेवनम वगैरह वगैरह। तो हम जो करते हैं भक्ति मार्ग में, वो उसमें नाम साधना ज़्यादातर होती है। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पर पहले ही बता दिया था। उस समय जब उपनिषद हुए तभी बता दिया था कि ये ज्ञान और भक्ति एक ही है। भगवान भी कहते हैं सांख्य योगो पृथक बाला। तो जो लोग
आध्यात्मिक नहीं है उनके लिए क्या है इसमें? उनके लिए ये है कि वासना में लिप्त रहने से बेहतर है कि चाहे ज्ञान करो या भक्ति करो, थोड़ा समय तो निकालो। और जो आध्यात्मिक मार्ग में है उनके लिए क्या है कि ज्ञानपूर्वक भक्ति करो, एक ही मत करो। जो नहीं आध्यात्म उनके लिए भी वही है, समझ के करो। खाली नाम लेने से कुछ नहीं होगा। नामदेव जी का एक स्टोरी है, वो नेक्स्ट टाइम। ज़्यादा हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया। धन्यवाद।